Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well. Myself, Sonal Tandil from Ashwamik Vidyalaya. Children, today we are learn GK. So let's start next unit. Our word famous politicians. Okay, Vishwa Prashid Rajneta. Politicians means Rajneta. Vishwa Prashid Rajneta. So start. Politicians work hard for the progress and the development of country. They serve the nation endlessly with determination and the never give up zeal. Today let us get familiar with a few such politicians. Okay, कि राजनेता देश की प्रगति. पॉलिटिशियंस मीन्स राजनेता. वर्क हार्ड यानी कि विकास के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. विकास यानी कि प्रोग्रेस. कड़ी मेहनत करते हैं. वे समाप्ति के साथ अंतहीन सेवा करते हैं और कभी हार नहीं मानते. तो आज हम ऐसे ही कुछ राजनेताओं से परिचित होंगे. ओके, सो रीड द क्लू एंड राइट द करेक्ट नेम टू द नो द पॉलिटिशियंस. फर्स्ट वन, द ब्रिटिश पॉलिटिशियंस एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. कि फर्स्ट है ब्रिटिश राजनेता, संयुक्त राज्य का एक तत्कालीन प्रधानमंत्री. सो फर्स्ट वन आंसर डेविड कैमेरॉन. ओके, सेकेंड वन, द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा हु इज ऑल्सो द कंट्रीज सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर. कि सेकंड में कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जो देश के दूसरे सबसे युवा प्रधानमंत्री है. सो दिस नेम इज जस्टिन ट्रेंड्रा. ओके, सेकेंड. थर्ड वन, दिस पॉलिटिशियंस born 1950. He is India's first prime minister to be born in इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके, कि थर्ड में हमें कहा गया है कि यह राजनीतिज्ञ 1950 में पैदा हुआ. वह इंडिपेंडेंट में पैदा होने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री है. सो दिस इज नरेंद्र मोदी. ओके चिल्ड्रन. फोर्थ वन, करेंट चैलेंजर ऑफ जर्मनी. ये जर्मनी के वर्तमान चांसलर, करंट चांसलर ऑफ जर्मनी. तो फोर्थ वन, एंजेला मार्कल. दिस इज एंजेला मार्कल. फिफ्थ वन, शी सर्व एज द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फ्रॉम द 2009 टू 2013. फिफ्थ वन में कहा गया है कि 2009 से 2013 तक संयुक्त राज्य के राज्य सचिव के रूप में कार्य किया है. सो फिफ्थ वन इज हिलरी क्लिंटन. ओके, हिलरी क्लिंटन. नेक्स्ट, द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिका टू बी इलेक्टेड टू दैट पोजीशन. कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति और उस पर चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिका का पोजीशन मीन्स पद. सो सिक्स्थ वन, बराक ओबामा. ओके, सेवेंथ वन, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सेवेंथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्र रूस के. सो दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प. ओके, डोनाल्ड ट्रम्प. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हु इज होल्डिंग ऑफिस साइंस में 2012 के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो मई 2012 से कार्यालय संभाल रहे हैं. सो दिस वन इज व्लादिमीर पुतिन. ओके, सो ऐसे हम यहाँ पे के विश्व प्रसिद्ध राजनेता के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है. सो हमको ये रीड करके कि रीड द क्लू एंड राइट द करेक्ट नेम. सो नो द पॉलिटिशियंस. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना होगा. ओके, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट यूनिट माइंड शार्पनर्स. रीड, थिंक एंड आंसर. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर, a number of people are standing in circle if the fourth person is the opposite. The 12th person
हाउ मैनी पीपल आर देयर इन सर्कल ऑल टुगेदर। कि देखो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक सर्कल है, उसमें कई लोग खड़े हैं। यदि 4 व्यक्ति 12वें व्यक्ति के विपरीत है तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? सो चिल्ड्रन, 4th और 12th प्लस करना। सो कितने हुए? 4th प्लस 12 हो गए 16। सो आंसर। नेक्स्ट, विच आर नैन्सीज फेवरेट नंबर? रीड द क्लू एंड वर्क आउट नो। कि नैन्सी के जो फेवरेट नंबर है वो कौन सी है, उसको जानने के लिए ये क्लू हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट वन, ईच नंबर इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। ऑड नंबर विषम संख्या। ईच नंबर हैज द 2 डिजिट्स, कि वो 2 अंक के होते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर 6, कि प्रत्येक संख्या का अंकों का योग 6 होता है। सो व्हाट इज आंसर? नैन्सीज फेवरेट नंबर्स आर, क्या कह सकते हैं हम कि ऑड नंबर है और 2 डिजिट्स है, उसका +6 होना चाहिए, योग यानी कि प्लस। सो चिल्ड्रन देखो, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। 15 वो ऑड नंबर हो गया, 2 डिजिट्स हो गया, और द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर 6 के प्लस करके उसका 6 होना चाहिए। सो 1 5 6 हो जाता है, वो 2 डिजिट का भी है और ऑड नंबर भी है, वो आएगा। नेक्स्ट 33 ऑड नंबर है, 2 डिजिट्स है, और द सम ऑफ द डिजिट्स ईच नंबर इज 6 हो जाता है। 3 + 3 6। ओके। नेक्स्ट 51 भी ऑड नंबर है, 2 डिजिट्स हो गया और प्लस करके 6 हो जाता है। सो दिस वन। नैन्सीज फेवरेट नंबर्स आर 15, 33, 51. Okay. Next. There are some marbles in box. They are all black and white. There are 3 times as many black marbles as there are white marbles. If there are 28 marbles altogether, how many black and how many are white? ये देखो, एक बॉक्स में कुछ मार्बल्स हैं, वे सभी काले और सफ़ेद हैं। सफ़ेद पत्थर के रूप में कई बार काले पत्थर होते हैं। यदि कुल मिलाकर 28 मार्बल्स हैं तो कितने काले और कितने सफ़ेद पत्थर हैं? ओके चिल्ड्रन, कुल मिलाकर 28 होने चाहिए। सो देयर आर सम मार्बल्स बॉक्स 3 times as many ब्लैक, यानी कि हमें कहा गया है कि 3 times as many black marbles as there the white marbles. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल 28 होना चाहिए। सो 3 times as many black marbles as there white marbles. सो कह सकते हैं कि ब्लैक मार्बल 7 है, वाइट मार्बल्स कितने होंगे? सॉरी, वाइट मार्बल्स 7 है और ब्लैक मार्बल्स 21 है, क्योंकि हमें यहाँ पे कहा गया है कि 3 times as many black marbles as the white marbles, कि 7 × 3, 7 3 से 21 हो गए, तो 3 गुना हो गए ना, तो वाइट मार्बल्स 7 है और ब्लैक मार्बल्स 21। सो हम यहाँ पे सम करेंगे 21 + 7 तो 28 हो जाएगा। ओके, सो आंसर। फोर्थ वन, which is the only number in the 2 word that gives us the biggest answer when added to itself than when multiplied by itself? के फोर्थ में हमें कहा गया है दुनिया में एकमात्र ऐसी संख्या कौन सी है जो अपने आप को गुना करके अपने आप को जोड़ने पर बड़ा उत्तर देती है। सो वो कौन सा नंबर है? सो दिस नंबर इज 1, हम कह सकते हैं 1। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैंडीज डू आई हैव? इफ गिव हाफ ऑफ माई कैंडीज टू माई फ्रेंड टॉम एंड हाफ टू द रिमाइनिंग कैंडीज टू माई फ्रेंड पीटर, आई स्टिल हैव 6 कैंडीज लेफ्ट, सो आई हैव ब्लैंक कैंडीज। कि मेरे पास कितनी कैंडी है? अगर मैं अपनी आधी कैंडी अपने दोस्त टॉम को दे दूँ और बाकी आधी कैंडी अपने दोस्त पीटर को दे दूँ तो अभी भी 6 कैंडी बची है। तो मेरे पास कितनी कैंडियाँ हैं?
सो हम यहाँ पे कितने कह सकते हैं कि जो कैंडीज है उसको टॉम को पहले 6 आधी कैंडी दे दी, ओके, बाकी की आधी कैंडी टॉम को दे दी और जो 6 अभी भी कैंडी रही है तो कितनी होगी। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 24। अभी देखते हैं कि 24 में से हम 6 टॉम को देते हैं और 6 पीटर को देते हैं, सॉरी 9 टॉम को देते हैं और 9 पीटर को देते हैं, ओके। तो 9 + 9 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। अभी उसके पास कितनी बची है, 6 बची है, तो 18 + 6 करेंगे तो 24 ही होगा। सो आंसर 24, ओके। 6 Raphael loves to say bow. If he say bow once every 2 seconds, how many times will he do? That 10 minutes. कि रफल को बो कहना पसंद है, अगर वह कहता है बो हर 2 सेकेंड में वह कितनी बार कहेगा 10 मिनट्स में, ओके, कितने टाइम्स बोलेगा। सो कितने कह सकते हैं कि 10 मिनट्स में कितनी बार बोलेगा। सो 10 मिनट्स 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड। एक बार वो बोलेगा तो 2 सेकेंड हो जाएगी, ओके, 2 सेकेंड हो जाएगी तो 10 मिनट्स में कितना होगा। सो 1 मिनट इक्वल टू 16 सेकेंड, 10 मिनट्स इक्वल टू 600 सेकेंड, ओके। अभी वो बोलता है तो 2 सेकेंड्स हो जाती है, तो 600 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 300 टाइम्स। सो आंसर 300 टाइम्स। 7th, a school planned with 6 musicians, 5 minutes 30 seconds to play piece of music. How long will take if the double number of musicians? के संगीतकारों के पास स्कूल बैंड ने संगीत का एक टुकड़ा बचाने में 5 मिनट 13 सेकेंड का समय लिया। अगर संगीतकारों की संख्या 2 गुनी हो जाए तो उन्हें कितना समय लगेगा। सो उसका कितना हो जाएगा कि संगीत बजाना है तो 5 मिनट्स 13 सेकेंड होते हैं। सो वो जो म्यूजिशियन है वो डबल हो जाए तो कितने टाइम होगा। सो म्यूजिक तो वही रहेगा ना, तो सेम टाइम रहेगा। सो आंसर इज सेम टाइम। नेक्स्ट, न्यू डोर रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। के नए द्वार नया शब्द बनाने के लिए अक्षरों को व्यवस्थित करें। सो न्यू डोर है उसको हम अरेंज करना है। नए द्वार एक नया शब्द बनाने के लिए अक्षरों को हम व्यवस्थित करना होगा, ओके। सो आंसर आएगा 1 वर्ड, ONE 1 वर्ड, 1 वर्ड ONE हो गया, ONE वर्ड WORD वर्ड हो गया। सो ऐसे हम बना सकते हैं, ओके। सो आपको ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट करने हैं टेक्स्ट बुक में, ओके। थैंक यू।